वॉरियर्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो क्लॉक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लॉक को आगे बढ़ते हैं और मैं क्लॉक को आपको बेसिक से पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल। आपको पता ही होगा कि क्लॉक में एंगल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले डिटेल जानते हैं कि क्लॉक में एंगल का कंसेप्ट होता क्या है, जो शायद आपको और कहीं पे मिला हो या ना मिला हो पता नहीं है। मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग इसका शॉर्टकट भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बहुत डिटेल से सब कुछ समझना है पेशेंस के साथ, ठीक है, तो मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाया है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। ओके, मैं आपसे एक टाइम पूछूं कि सपोज ये क्लॉक का सेंटर है, ये रहा, ये समझो आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप एक बात बताओ कि मिनट और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये सिंपल सा बात है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है कि मैं अगर क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, एक मिनट, तो क्या मैं बोलूँगा, जरा आप ध्यान से देखोगे, आपने कुछ इस तरह के क्वाड्रेंट के बारे में बात किया होगा कि सर देखो ये क्या है, 90 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसको मैं अगर बांटना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बांट सकता हूं। बोलो यस या नो? 4 क्वाड्रेंट में। तो जैसे देखोगे कि ये 90 डिग्री है तो इसके नीचे वाला ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तभी तो ये जो पूरा का पूरा जो साइकिल होगा वो 360 डिग्री का होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस टाइम को अलग से आपके सामने ले रहा हूं। जैसे कि ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। एक मिनट मैं वापस से बनाता हूँ उसको। जैसे आप देखो ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है। तो आपने ये देखा कि 12 से 3 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं कि इस 12 से 3 के बीच को अगर मैं 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आप बोलोगे कि कर दो सर। तो मैंने क्या, देखो ये वाला पहला, ये दूसरा, तो 12 से 1, ठीक है ना। ऐसे देखो इसको, एक मिनट, ये देखो, ठीक है। फिर ये देखो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 12 से 1 के बीच में ये ऐसे ही ठीक रहेगा ना, ये ऐसे ही ठीक रहेगा। ये 12 है, ये 1 है, तो ये वो टाइम है, ठीक है। फिर ये वो टाइम है, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा जो था वो 90 डिग्री था। अभी क्या हो गया, वो आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हर एक एरिया, ठीक है, या क्लोजेस्ट टाइम आप जो भी बोलोगे, क्या आपको 30 डिग्री नहीं देगा? जैसे ये वाला देखो, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, हाँ या ना, ये भी 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तभी तो 30, 30 और 30 90 होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ कि ये तो मैंने इसका पहला वाला समझाया, ये मैंने इसको दूसरा वाला समझाया। फिर मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को आप ध्यान से देखोगे, मैं ये जो तीसरा वाला आपको बना रहा हूँ, 12 और ये 1 के बीच में जो कि कितना डिग्री का एंगल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। अगर मैं इसको 5 खाना में या 5 पार्ट में इक्वल बांटूं, जैसे कि आप देखोगे 1, ये 2, ये 3, देखो 1, 2, 3, ये 4, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये 5 खाना में बटा? यस सर, बट गया है।
तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो पूरा का पूरा जो 30 डिग्री है, इस वाले पे कितना का वैल्यू होगा, इस वाले पे कितना का वैल्यू होगा, इस वाले पे कितना का वैल्यू होगा, इस वाला पे कितना का वैल्यू होगा, कितना डिग्री होगा, कैसे करोगे? तो आपने देखा था ना कि 12 से 90, 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री को आपने क्या किया था, 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट में 30-30 डिग्री आया था। ठीक वैसे ही इस 30 डिग्री को आप क्या करोगे, इस 30 डिग्री को आप क्या करोगे, 5 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो हर एक पार्ट का वैल्यू 6 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, ये भी आपका 6 डिग्री, ये भी आपका 6 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपका 6 डिग्री होगा। तभी तो 6 6 6 करके ये 30 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 5 30 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री होगा। अगर मिनट और आवर कोई भी, एक 12 पे हो एक 3 पे हो, तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री का एंगल। अगर एक 3 पे हो एक 6 पे हो तो भी बोलोगे 90 डिग्री का एंगल। एक 9 पे एक 6 पे तो भी आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री का एंगल। या एक 12 पे एक 9 पे तो भी आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। और 12 से 3 के बीच में अगर 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको इक्वली बांटूं, ये वाला एरिया, ठीक है ना, मैं इसको इधर से बांट रहा हूं ताकि अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, तो अब क्या बोलोगे, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। फिर 12 से 1 के बीच में अगर मैं इसको और बांटूंगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, 6 डिग्री का बनेगा। जैसे आप देखते हो कि 12 से 1 के बीच में ये 5 खाना होता है, इसको आप 5 मिनट बोलते हो, ऐसे कुछ होता है, होता कि नहीं होता है, 1 2 3 4, ये 5, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा आपने देखा होगा कि ऐसा ये 5 खाना होता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, एक ये 12, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये ऐसे 5 खाना होता है। तो एक एक खाना में कितना डिग्री का एंगल बनता है बताओ? तो आप बोलोगे सर ये 6 डिग्री का एंगल बनता है। अदा बोलो हाँ या ना, कितना डिग्री का एंगल बनता है? ये 6 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि हमने यहाँ से देखा। तो इससे हमें ये चीज समझना होगा कि एक्चुअल में होता क्या है कि मिनट हैंड, आवर हैंड, अभी यहाँ पे मिनट और आवर हैंड के बारे में ही हम बात करेंगे, सेकेंड हैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड हैंड तो सबसे फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो तो 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल के बारे में कि 12-3 के बीच में अगर मिनट और आवर हैंड है तो क्या बनेगा। ठीक है। या कोई भी टाइम के बीच में अगर मिनट आवर है तो क्या होगा। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्लोजेस्ट टाइम है जैसे 12-1 तो 30 डिग्री, 1-2 30 डिग्री, 2-3, इसका मतलब क्लोजेस्ट टाइम के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर 12 से 3 के 12 पे काटा है, 3 पे काटा है तो भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो बात सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसके बारे में आपको और कुछ बताता हूं, जरा ध्यान से आप सुनोगे। अब मैं बात कर रहा हूं आवर हैंड का, मिनट हैंड, और ये आवर हैंड है, ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, और सेकेंड हैंड तो सबसे छोटा है, तो ये सेकेंड हैंड है। क्या है ये? सेकेंड हैंड। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन मिनट हैंड 1 डिग्री में कितना, एक मिनट में कितना डिग्री बनाता है, आवर हैंड 1 डिग्री में कितना बनाता है, और सेकेंड हैंड को तो पता ही है कि 1 डिग्री में वो क्या करता है, 1 मिनट में वो क्या करता है, 360 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहले सेकेंड हैंड के बारे में क्लियर आप बोल दो कि ये क्या होता है। ये 1 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाता है, या पूरा करता है, चक्कर करता है, रोटेट करता है। ठीक है। कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज। ठीक है। आ जाओ आवर हैंड पे। मैं अगर आपसे पूछूं कि आवर हैंड को 360 डिग्री
ठीक है ना। आवर हैंड को ये आप देखो यहाँ पे 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना घंटा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 12 घंटा लगता है। 12 घंटा में आवर हैंड क्या करता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अच्छा अगर 12 घंटा में 360 डिग्री बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 360 डिग्री को 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको काटोगे तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी 1 घंटा में ये क्या करेगा, 1 घंटा में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो 1 मिनट का चाहिए। क्या मैं 1 घंटा को 60 मिनट कह सकता हूं, आप बोलोगे यस सर, 1 घंटा को आप 60 मिनट कह सकते हो। तो 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो क्या ये बता सकते हो कि ये 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे यस मैं बता सकता हूँ, 30 डिग्री अपॉन 60 ये कट जाएगा 1/2 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करता है, हाफ डिग्री कवर करता है। अभी हम बात करते हैं मिनट हैंड का। तो मैं अगर आपसे बात पूछूं कि मिनट हैंड को 360 डिग्री बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे 1 घंटा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मिनट हैंड को 360 डिग्री, आओ देखो मिनट हैंड को 360 डिग्री, मिनट हैंड को 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना घंटा लगता है, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा लगता है। ठीक है, अच्छा 1 घंटा या 60 मिनट बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको तो 1 मिनट पे लाना है, क्योंकि सेकंड भी 1 मिनट में 360 डिग्री और आवर भी 1 मिनट में हाफ डिग्री ले आए। तो अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है बच्चा लोग, तो ये 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप क्या कहोगे, सर 360 डिग्री को 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कटा, तो यहाँ से हो गया कितना, 6 डिग्री। यानी कि यहाँ से मैंने देखा कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री बनाया। अब आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें से मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा फास्ट 360 डिग्री बनाता है, कवर करता है, कौन फास्ट है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड हैंड सबसे फास्ट करता है। तो इसका मतलब कि मैं अगर देखूं तो मेरा सेकेंड हैंड सबसे फास्ट 360 डिग्री बनाता है, क्योंकि ये सबसे फास्ट है। ठीक है ना। फिर क्या बोलोगे बताओ, फिर मैं बोलूंगा कि इससे सेकेंड हैंड से भी थोड़ा स्लो कौन है, मिनट हैंड है। क्या है ये, मिनट हैंड है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो मिनट हैंड हो जाएगा डिग्री करने में, ठीक है ना। और मिनट हैंड से भी स्लो क्या है, ये हाफ डिग्री, ये आवर हैंड है। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, सेकंड का है, ठीक है, उसके बाद मिनट का है और उसके बाद आवर का है। ठीक है, मैं आपसे अगर कंपेयर करूं कि मिनट हैंड सेकंड हैंड में कन्वर्ट करूं कि सेकंड हैंड मिनट हैंड से कितना ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे बताओ मुझे आप, सेकंड हैंड मिनट हैंड से कितना फास्ट है, ठीक है ना, कितना फास्ट है। तो आप क्या आंसर दोगे उसका, तो आप बोलोगे सर कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है और सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। तो ये कितना फास्ट है, तो ये 6 का 60 टाइम्स है, क्योंकि 6 × 60 क्या होता है 360। तो आप बोलोगे सर ये 60 टाइम फास्टर है ना। सेकेंड हैंड मिनट हैंड से कितना फास्ट है, 60 टाइम्स। मैं अगर आपसे पूछूं कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कौन फास्ट, जाहिर सी बात है सर मिनट हैंड फास्ट है। कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आवर हैंड 1 मिनट में हाफ बनाता है और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये फास्ट है, कितना फास्ट है, तो आप बोलोगे सर ये कितना फास्ट है,
तो आप बोलोगे सर ये 12 टाइम फास्टर है कि नहीं है? ये 6 बना रहा है, ये आधा बना रहा है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड में सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, तो आपको पता ही सर कि सेकेंड ही फास्ट है। लेकिन कितना फास्ट है, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में ये आधा बना रहा है और ये 360 बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये इसका 720 टाइम फास्टर है। बोलो हाँ या ना। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि सबसे फास्ट सेकेंड हैंड है, फिर उसके बाद मिनट हैंड है और उसके बाद आवर हैंड है। कंपेयर करोगे कि सेकेंड और मिनट में कौन फास्ट, सेकेंड फास्ट। कितना फास्ट, 60 टाइम फास्ट, ठीक है। फिर मिनट और आवर में कौन फास्ट, मिनट फास्ट। कितना टाइम फास्ट, 12 टाइम्स फास्ट। और आवर और सेकेंड में कौन फास्ट, सेकेंड फास्ट। कितना टाइम फास्ट, 720 टाइम्स क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना, क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि ये 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है और ये 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये जो 6 डिग्री कुछ नहीं है, वो मिनट वाला है कि 1 मिनट में क्या होता है, ये 6 डिग्री क्या करता है, कवर करता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो रहा है। और ये जो 30 डिग्री है, ध्यान से देखोगे 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड जो है वो 1 घंटा में 30 डिग्री कवर करता है। इसका मतलब जैसे ही आवर का कांटा अगर 12 पे है, 12 से अगर 1 पे गया तो आप क्या बोलते हो, 30 डिग्री का एंगल कवर हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक होता है रिलेटिव स्पीड। मैं अगर आपसे पूछूं कि मिनट हैंड का स्पीड और आवर हैंड का स्पीड का रिलेटिव स्पीड बता दो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जिसका स्पीड दूसरों से ज्यादा है। तो मिनट हैंड का स्पीड आवर हैंड का स्पीड में किसका ज्यादा है, जाहिर सी बात है मिनट हैंड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, यही होता है आवर स्पीड। तो मिनट हैंड 6, आवर हैंड हाफ, तो 6 माइनस 1/2 ये कितना हो गया, 11/2, यही होता है इसका रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM हाउ मच एंगल कवर बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड। 2 से 4 बजे तक मिनट हैंड कितना एंगल कवर किया, आवर हैंड कितना एंगल कवर किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं करता हूं बात आवर हैंड का। तो ये मेरा आवर हैंड है, देखो सबसे पहले आपको टोटल मिनट निकालना है। तो मैं बोलूं कि 2 PM टू 4 PM कितना आवर, तो आप क्या बोलोगे, 2 आवर। यस सर। और 2 आवर को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो आप क्या बोलोगे, 2 × 60, जो कि 2 × 60 मिनट, जो कि क्या हो जाएगा 120 मिनट। सर आपने 120 मिनट क्यों निकाला, क्योंकि मुझे एक एक मिनट का डिग्री पता है। अब मैं अगर आवर हैंड के बारे में पूछूंगा कि 120 मिनट में आवर कितना बनाया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 1 मिनट में हाफ बनाता है, तो 120 मिनट में कितना बनाएगा, है ना, 120 मिनट में कितना बनाएगा। तो आप यहाँ से इसको काट दोगे 60 बार में, बोलो हाँ या ना। तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ये 120 मिनट में कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड का, किसके बारे में बात करूं, मिनट हैंड का, कि मिनट हैंड 120 मिनट में, मतलब 2 से 4 का मतलब 120 मिनट में कितना बनाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 120 मिनट में कितना बनाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, 6 × 120 जो कि होता है 720, तो ये 720 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ठीक है आप एक बात बताओ, सेकेंड हैंड के बारे में बात बताओ, सेकेंड हैंड के बारे में कि सेकेंड हैंड कितना बताएगा, तो आपके लिए बहुत इजी है कि सेकेंड हैंड तो सर 1 मिनट में ही 360 डिग्री बना लेता है, तो वो 120 मिनट में कितना बनाएगा। इसके लिए क्या करोगे, आप 0 को बाद में छोड़ दो, आपको 36 × 12 करना है। तो ध्यान से देखोगे 36 × 12 करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो कैसे सॉल्व, 12 × 36, तो ठीक है ये कितना हो गया 360 और 12 × 6 = 72, जो कि हो गया
2 6 7 13 3 और 1 4, ये 432 हो गया। और एक इसका 0 इसका 0, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 360 इंटू 120 करोगे तो ये कितना होगा 43200। ये इतना डिग्री क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कौन? सेकेंड। तो देखो कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। 360 इंटू 12 किया तो ये आ गया, फिर इसका ये 0 इसका 0 लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 2:16 से 2:45 तक मिनट हैंड कितना डिग्री कवर किया, आवर हैंड कितना डिग्री कवर किया और सेकेंड हैंड कितना डिग्री कवर किया। चलो आओ देखते हैं। तो 2:16 से 45, तो सीधा सी बात है, तो 2 तो छोड़ ही दो। तो आप बताओ 45 में से क्या कर दो, मिनट के बारे में कहा नहीं है, 45 में से 16 माइनस कर दो, तो 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, तो ये टोटल 19 मिनट्स हो गया। तो अगर मैं बात करूं आवर हैंड का, क्या मैं बात करूं आवर हैंड का, तो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ, तो 19 मिनट्स में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सीधा काटोगे इसको तो वो क्या होगा, इसको आपने काट दिया इसको, तो ये कितना हो गया 14.5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया 14.5 डिग्री, ठीक है ना। तो आवर हैंड 14.5 डिग्री, क्योंकि 14.5 पर डबल ही क्या होता है 29 मिनट्स होता है। मिनट हैंड के बारे में अगर बात करूंगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 6 इंटू 29 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखो, अगर ये 30 होता तो ये कितना हो जाता 180 हो जाता, क्या हो जाता 180 हो जाता, 180। लेकिन आपने क्या किया कि आपने एक ज़्यादा ले लिया है 6 बार, ठीक है ना, एक ज़्यादा ले लिया, तो आपको क्या करना है उसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 180 में से 6 चले, कितना बचा 174, क्या बचा 174 डिग्री, ठीक है ना। तो जो मिनट हैंड होगा वो 29 मिनट में 174 डिग्री कवर करेगा। देखो आप इसको जैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ये 174 ही मिलेगा, ठीक है ना। 6 9 54, 54 के 4 हाथ मेरा 5, 6 दूनी 12, 5 17, आप ऐसे भी कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकेंड हैंड के बारे में बता दो, तो आप क्या करोगे, बहुत ईजी है, 360 डिग्री इंटू 29 मिनट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये पूछता नहीं है बट आएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7:28 से 2:20 तक मिनट हैंड कितना डिग्री कवर किया और आवर हैंड कितना डिग्री कवर किया, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ड्यूरेशन निकालना होगा, तो आप ये देखो कि 7:28 से 2:20 करना है। आप मोटा मोटी 7:28 से 2:28 ले लो, ठीक है ना। आप क्या करो, मोटा मोटी 7:28 से 2:28 ले लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7:28 से, अब देखो ये 28 हो गया, अब बस 7 से 2 देखना है, तो 8 9 10 11 12 1 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 7:28 से 8:28, फिर 9:28, 10:28, 11:28, 12:28, 1:28 और 2:28, तो कितना हो गया 6 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया 6 घंटा। लेकिन मुझे तो 20 मिनट की जाना था और आपने 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया इजी करने के लिए, तो आपको वो 8 मिनट माइनस करना पड़ेगा। तो 6 घंटा में से अगर आप 8 मिनट माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5 घंटा, ठीक है ना, 5 घंटा 52 मिनट बचेगा। और इस 5 घंटा 52 मिनट्स को आप क्या कर दो, टोटल मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना हो गया 300 मिनट, 300 और ये 52 कितना हो गया 352 मिनट्स हो गया। क्या हो गया ये 352 मिनट्स हो गया। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में 300 और ये प्लस 52, तो ये 352 मिनट्स हो गया टोटल। यानी कि 7:28 से 2:20 तक जो ड्यूरेशन है वो कितना है 5 घंटा 52 मिनट, और मिनट में मैंने जोड़ो तो ये 352 मिनट हो गया, ठीक है।
तो आपसे पूछा कि आवर हैंड का बता दो भाई कि आवर हैंड कितना डिग्री कवर कर लेगा इस टाइम में, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू 352, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो काटोगे इसको, 2 एकम 2, कैरी 1 15 मतलब 7 और ये 6 कट जाएगा, तो आप क्या बोलोगे 176 डिग्री, 176 डिग्री। और अगर मिनट हैंड के बारे में बात होगा, किसके बारे में बात होगा, मिनट हैंड के बारे में अगर बात होगा तो कैसे करोगे, ये तो आपके लिए होगा 6 डिग्री इंटू 352, तो सॉल्व करो उसको, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 5 30 और 1, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 5 30, 30 और 1 31, 31 का 1 हाथ मेरा हाथ 3, 6 3 18 और 3 21, ठीक है ना, 2112 इतना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो मिनट हैंड है वो इतना डिग्री कवर कर लेगा, कितना 352 मिनट, यानी कि 5 घंटा 52 मिनट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको इससे ये कवर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 12 to 3:45 PM, हाउ मच एंगल कवर बाय मिनट एंड आवर है, तो इसमें क्लियर से बात दिख रहा है, ये टोटल यहाँ पे कितना घंटा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये तो हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा का मतलब 180 मिनट ये वाला और 45 मिनट ये वाला, 180 या 40 220, तो ये कितना हो जाएगा 225 मिनट। अगर आपसे पूछा आवर हैंड के बारे में तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू 225, ठीक है ना, जो कि क्या होगा 112.5 डिग्री, ठीक है ना। और मिनट हैंड के बारे में पूछेगा तो क्या करोगे 6 इंटू 225, ठीक है ना। तो 6 5 30, 30 का 0 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ मेरा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1340, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 6 5 30, 30 के 0 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12, 3 15, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ करेंगे वापिस से एक बार, 6 5 30, 30 के 0 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12 3 15, 15 के 5 हाथ में रहा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, सॉरी, तो ये क्या हो गया 1350, ठीक है ना। तो इस टाइम में आवर हैंड कितना करेगा 112.5 और मिनट हैंड कितना करेगा 1350, ठीक है। 6 5 30 के 0 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12 3 15, 15 के 5 हाथ मेरा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे बिटवीन के बारे में, ठीक है, कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अभी क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम में मिनट हैंड कितना डिग्री कवर कर रहा है, आवर हैंड कितना डिग्री कवर कर रहा है और सेकेंड हैंड कितना डिग्री कवर कर रहा है। इसके आगे वाला वीडियो में क्या करेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बाकी बेसिक्स के बारे में जानकारी हो सके जो आपको कहीं और नहीं मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।